हेलो स्टूडेंट, ईगल आईएएस में आपका स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग क्लॉक। ठीक है, क्लॉक सबसे पहले ही हम लोग समझे क्लॉक कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्लॉक बेसिक दो तरह के रहेंगे, डिजिटल डिजिटल क्लॉक रहेगा आपका, एनालॉग होगा, एनालॉग क्लॉक। ठीक है ना, तो साथ में डिजिटल क्लॉक जैसे ही आपका ये है जिसमें 24 घंटे लिखे रहते हैं, 210305, जो कि रेलवे स्टेशन वगैरह पे आप लोग देखते होंगे। ठीक है ना, इसलिए टोटल कितने घंटे का, 24 घंटे का होता है। दूसरा क्या है, एनालॉग, जिसमें क्या रहेंगे आपके 3 निडल रहेंगे, आर निडल, मिनट निडल और सेकेंड निडल, ये 3 निडल रहेंगे। इसमें स्पेशली वाटर इमेज से रिलेटेड रहेगा और मिरर इमेज से रिलेटेड रहेगा। आपका पूछेगा कि मिरर इमेज का इमेज क्या बनेगा, वाटर इमेज का इमेज क्या। जो ज्यादा सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो किससे पूछे जाएंगे, आपके एनालॉग क्लॉक से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एनालॉग में 3 निडल होती हैं। कौन कौन सा, मिनट निडल, आर्स निडल, ठीक है, और तीसरा सेकेंड निडल। ठीक है ना, इन तीनों निडल तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन आपके जो सवाल बनकर आएंगे मिनट और आर निडल को लेकर रहेंगे। ठीक है, मिनट निडल और आर्थ निडल लेकर रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ये आपका 12 है, आपका ये है आपका 3, ये है 6 और ये आपका 9। बात करते हैं निडल के लिए कि मान लेते अभी घड़ी में कितना बज रहा है, 3। ठीक, 3 बज चुके हैं। आर निडल। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक बात बताइए, इस समय घड़ी में 3 बज रहे हैं, पूरा कंप्लीट चक्कर लगाने के बाद वापस किस पर आता है, ये 3 नंबर पर बनकर आता है। तो ये टोटल कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप कहेंगे कि सर ये टोटल जो आपका एंगल बन रहा है ना, वो 360 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 360 डिग्री का। अगर मैं आपसे को टोटल कंप्लीट चक्कर कितने घंटे का समय लगा आपका, 12 घंटे का समय लगा। और टोटल 3 नंबर पे था ये आर नीडल, पूरा कंप्लीट चक्कर लगाया तो कितने समय लगे, 12 घंटे का। तो 12 घंटे में कुल कितने डिग्री का एंगल बना, था आप कहेंगे सर 360 डिग्री का एंगल बनेगा। और यदि मैं ये पूछूं कि 1 घंटे में कितना डिग्री एंगल चले होगा, तो आप क्या कहेंगे, 360 डिवाइड बाई 20, कट 1 घंटे की वैल्यू कितना आएगा, 30 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, यानी कि 3 नंबर पे रहा होगा तो यहाँ 4 रहा होगा, यहाँ पर 5 रहा होगा। अगर मैं ये पूछूं कि 3 से 4 के बीच में टोटल कुल कितनी डिग्री का एंगल बना होगा, तो आपका एक ही जवाब रहेगा, क्या रहेगा आपका, 30 डिग्री। क्या रहेगा आपका, 30। क्लियर है ना, 1 घंटे में कितना डिग्री एंगल बना, 30 डिग्री का आपका एंगल बना। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि 3 से 5 के बीच में, तो आप क्या कहेंगे, 2 नंबरों के बीच में 30 डिग्री, तो 2 नंबरों के यहाँ पे कितना होगा, 3 से 5 के बीच में सीधा सीधा 60 डिग्री का रहेगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 3 से 6 के बीच में जो नंबर है आपका, वो कितना नंबर है, 1 2 3, 3 आवर्स का, 3 आवर्स का कितना रहेगा आपका, 90 डिग्री रहेगा। कितना रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा आपका। क्लियर है। चलिए, तो 1 घंटे में 30 डिग्री। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 2 घंटे में कितना डिग्री एंगल बनेगा, तो आप क्या कहेंगे, 30 डिग्री। और 3 घंटे में कितना बनेगा, 3 घंटे में 90 डिग्री का एंगल ये आपका बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, इस 1 घंटे को क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं। इस 1 घंटे को कितना मिनट लिख सकते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, आर निडल 30 डिग्री का। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि बात बताइए, 1 मिनट में जो घड़ी की सुई है कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 30 डिवाइड बाई 60 कितना होगा आपका, 1/2 डिग्री। कितना डिग्री घूमेगा, 1/2 डिग्री। यानी कि आर्थ निडल जो है, घंटे वाली जो सुई है आपका, 1 मिनट में 1/2 डिग्री एंगल क्या होगा, चेंज होगा। कितना डिग्री, 1/2 डिग्री एंगल क्या होगा आपका, चेंज होगा। आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मिनट वाली निडल, ध्यान से समझ, मान लेते हैं आपका 12 पे है, ये आपका 3 पर है, ये आपका 6 नंबर पे है और ये आपका 1 2 4 5 7 8 9 10
11। ठीक है ना। अब बात किसकी हो रही है, मिनट नीडल। मिनट नीडल के बारे में बात करें। ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि 12 नंबर पे इस समय 12 पे है, पूरा कंप्लीट एक चक्कर घूम कर वापस आ गया, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री का। ठीक है, थोड़ा ध्यान दें। तो पूरा कंप्लीट एक चक्कर लेने में, तो यानी टोटल कितना समय ले रहा है, 1 घंटे का समय। और इस 1 घंटे में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 360 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 360 डिग्री। इस 1 घंटे को क्या लिख सकते हैं हम, 60 मिनट लिख सकते हैं। 60 मिनट में कितने डिग्री चेंज हो रहा है, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना घूमेगा, 360 डिवाइड बाय 60 कट किया, कितना हो गया, 6 डिग्री का। यानी कि 1 मिनट में कितना डिग्री चल रहा है, 6 डिग्री चल रहा है। आइए समझते हैं कैसे। इन दोनों के बीच में आपको अच्छे से पता है कि कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का। 1 2 3 4, यानी कि ये 1 मिनट जो चल रहा है वो कितने डिग्री का बनेगा, 6 डिग्री। 6 डिग्री है, 12 6 18 6 24 6 30। यानी कि 1 मिनट में कितना डिग्री चेंज हो रहा है, 6 डिग्री चेंज हो रहा है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि एक बात बताइए, 5 मिनट में कितना डिग्री चेंज होगा, तो आप क्या कहेंगे, सर 6 डिग्री इंटू 5। तो 5 मिनट में कितना डिग्री आगे बढ़ेगा, 30 डिग्री। यानी कि 12 से 1 के बीच में कितने डिग्री चेंज होगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 5 मिनट में आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 10 मिनट में कितना होगा आपका, 10 के हिसाब से कितना होगा, 60। 20 मिनट में कितना होगा आपका, 120 डिग्री। ये आपका 20 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 120 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा एक बात को ध्यान देना है कि अगर आर निडल की बात करेगा तो आर निडल 1 मिनट में कितना घूमेगा, 1/2 डिग्री। जबकि मिनट वाली जो सुई है, 1 मिनट में कितना डिग्री चेंज होगा, 6 डिग्री आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब आपसे पूछेगा, ध्यान से समझिएगा, एंगल। एंगल फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, ध्यान से समझिएगा क्या कहेगा, एंगल फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। पहला सवाल मैं डायरेक्ट लेके चल रहा हूँ, ध्यान से समझ। आपसे बोलेगा कि एक बात बताइए, घड़ी में इस समय यदि 3 बज रहे हैं तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, किसके बीच का, ध्यान दीजिएगा। हमेशा आपसे पूछा जाएगा आर निडल और मिनट निडल के बीच का एंगल। ठीक है ना। कभी भी हम एंगल फाइंड आउट यदि करते हैं तो आर निडल और मिनट निडल के बीच का एंगल, वो भी कौन सा, मिनिमम आपको पता करना, मिनिमम एंगल कितने डिग्री का बनेगा। ऐसे समझते हैं, ध्यान से समझिए। तो मैंने आपको बोल दिया है, ये 12 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। मैंने कहा आपको घड़ी में इस समय 3 बज रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, सर 3 तो यही बज रहे हैं आपके। ठीक है। तो इनके बीच का एंगल निकालेंगे। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, मिनट वाली सुई कहाँ पे, 12 नंबर पे, और ये कहाँ पर है, 3 नंबर पे। तो 12 से 3 के बीच में सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कितना, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर दो एंगल बनेंगे, एक मैक्सिमम बनेगा और एक मिनिमम बनेगा। तो मिनिमम एंगल ही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एक बात बताइए, ये मिनट वाली जो निडल है वो 12 नंबर पे फिक्स हो गया, और ये आर्स वाली 3 नंबर पे, तो इनके बीच का जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है आपका, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर है। चलिए, दूसरा सवाल यदि मैं आपसे बोलता हूँ कि एक बात बताइए, इस समय घड़ी में जो कितने समय हो रहे हैं, 4 बजे। ठीक, कितने बजे, 4। तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, तो यदि 4 बज रहे होंगे, ध्यान से, तो कुछ इस प्रकार रहे होंगे। ठीक है। ये 4 पे, ये 12 नंबर पे है, तो दो नंबरों के बीच आपको पता है अच्छे से, 1 2 3 4, दो नंबरों के बीच में 30 डिग्री। यहाँ पर भी 30 डिग्री का एंगल बना, यहाँ पर भी 30 डिग्री का एंगल बना, यहाँ पर भी 30 डिग्री का एंगल बना। तो इस प्रकार से कितना हो गया टोटल, 120 डिग्री। यानी कि ठीक 4 बज रहा होगा घड़ी में, तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, 120 डिग्री का एंगल आपका बनेगा। क्लियर है। चलिए, यहां पर तो ठीक 3 बज रहा था, 4 बज रहा था, 5 बज रहा था, तो आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने आपको दिया है, ध्यान से समझिएगा, तीसरा 4:10 का घड़ी में बज रहे हैं इस समय, तो इनके बीच का एंगल आपको यदि फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले घड़ी बनाते, ध्यान से समझिएगा।
ठीक है। ये रहा 3, 1, 2, ये रहा 4। अब ध्यान दे 4:10 तो मिनट वाली जो सुई है कहां पर रहेगी फिक्स, 2 नंबर पे। और ये आर्स निडल 4 नंबर पे है, तो 4 नंबर डायरेक्ट नहीं होगा, एग्जैक्ट वैल्यू पे 4 पे नहीं, थोड़ा सा आगे रहेगा। कितना रहेगा, थोड़ा सा आगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये 2 नंबर में फिक्स है तो 2 से 4 के बीच में कुल कितने डिग्री का एंगल बना, आप कहेंगे सर 60 डिग्री का एंगल बना। क्योंकि किन्हीं 2 नंबरों के बीच में जो एंगल बने वो कितना बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है। अब यदि यहाँ पे 30 है तो यहाँ पर भी 30 है, और यहाँ पर थोड़ा सा आगे यदि बढ़ता है, ध्यान समझिएगा, यानी कि यहाँ पर कौन था, मिनट वाली नीडल। कौन था, मिनट वाला नीडल। मिनट वाला नीडल यदि 10 मिनट आगे बढ़ेगा, कितना आगे बढ़ेगा, 10 मिनट। अगर एग्जैक्ट 4 की बात करें तो यहाँ पे रहा होगा, लेकिन ये आगे बढ़ गया। 10 मिनट यदि आगे बढ़ेगा कौन सा, मिनट वाला, तो कितना डिग्री का एंगल आगे बढ़ेगा, आपको अच्छे से पता है कितना, आधा डिग्री। ध्यान समझिएगा। यहां पर आर निडल 1 मिनट में कितना डिग्री आगे बढ़ रहा है जी, 1/2 डिग्री। मैंने आपको बताया था। यहां पर देखिए, तो अगर 10 मिनट आगे बढ़ती है, आर से निडल कितना आगे बढ़ा, तो 10 का आधा कितना होगा, 5। यानी कि इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 5 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है आपका, 5 डिग्री का। तो 60 और +5, तो इनके बीच का जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 65 डिग्री का। और ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर आपके एग्जाम में अगर ऐसे नंबर आ गए तो फिर करेंगे क्या, राइट, फिर करेंगे क्या आप। तो सबसे बेस्ट मेथड बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आपको वहां पर जाकर फिगर वगैरह कुछ ही बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी यहाँ पर फॉर्मूला वगैरह उतना याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फार्मूला इसका देखेंगे तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन आपको एक आसान तरीका बताऊंगा, उसको ध्यान से समझिए। इन तीनों का आंसर आपको पता चल गया, आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए ध्यान से समझिएगा। आपका पहला सवाल था 3 बच्चे, इनके बीच का एंगल क्या होगा। तो आपको करना कुछ नहीं, ध्यान से समझिए। ये आपका आर्स है और ये आपका मिनट है। आपको इन्हीं के बीच का एंगल क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो थोड़ा समझिए, आपको आर्स में किससे मल्टीप्लाई करना है, 30 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 30 से। मिनट वाले में किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको 11/2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 11/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए पहला सवाल यदि हम करेंगे, 3 में तो 3 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसमें 11/2 से मल्टीप्लाई किया, तो 30 × 3 कितना हो गया आपका, 90 डिग्री। माइनस 0 में 11/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, और इनके बीच का जो डिफरेंस बनेगा कितना बनेगा, 90 डिग्री। यही था ना आपका आंसर। अगर घड़ी में ठीक 3 बज रहे होंगे तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, तो आपने निकाला था 90 डिग्री, यहां से भी आपका निकल गया कितना, 90 डिग्री। क्लियर है। दूसरा सवाल था आपका, घड़ी में इस समय कितना बज रहा है, 4:10। इनके बीच का एंगल आपको पता यदि करना होगा तो कैसे करें, आइए समझते हैं। मैंने आपको कहा क्या, इधर आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 30, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 11/2 से। अब 30 × 4 कितना हो गया आपका, 120। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 11, तो ये कितना हो गया आपका, 55। तो ये आपका कितना होगा, 65 डिग्री। कितना हो गया आपका, 65 डिग्री। क्लियर है ना। तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा था, ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है, हर में जोड़ने की जो 5 का मल्टीपल है, जो भी मल्टीपल रहेगा उसमें सब में अच्छे से काम करेगा। क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछ दिया कि 4:10 उनके बीच का एंगल, तो कितना हो गया, 65। कुछ और करते हैं, चलिए एक और लेके चलते हैं हम लोग। इस समय घड़ी में कितने बज रहे हैं, 5:30, 5:30 हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 में किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको 30 से, और इसमें 11/2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 11/2 से। 5 × 30 कितना हो गया आपका, 150। बहुत बढ़िया। इसको आपने कट किया, 15 11 कितना हो गया, 1 5 6, 165। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 150 में से 165 को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा आपका, निगेटिव में आएगा। लेकिन निगेटिव लेके नहीं चला, इनको बस डिफरेंस लेना। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 15 का, और वैल्यू हमारा पॉजिटिव है, और ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए फिर से एक और देखिए, फोर्थ का। अगर मैंने आपको बोल दिया कि 5 बजकर, इसको मैं करता हूँ आपको, चलो 28 कर लेते हैं। अभी तक 5 का मल्टीपल था, आसानी से हो रहा, अब 28 दे दिया मैंने। तो इसमें आपको क्या करना है,
30 से मल्टीप्लाई करना और इसमें 11/2 से मल्टीप्लाई करना। 5 × 30 ये कितना हो गया 150, 14, 1 4 और 4 + 1 5। इनके बीच का एंगल कितना है 4 डिग्री का। क्लियर है, समझ में आया। इसमें 30 से मल्टीप्लाई करना और इसमें 11/2 दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, वो आपका कितना हो जाएगा 4 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, एक और लेके चल रहे हैं, ध्यान से समझो। 10:10 इस समय घड़ी में के बीच का जो एंगल है, सुइयों के बीच का एंगल है कितने डिग्री का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें किससे मल्टीप्लाई किया हमने 30 से, ये कितना हो गया आपका 300। इससे मल्टीप्लाई किया 11/2, 2 से कट किया 5 × 11 कितना हो गया 55। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारा जो इनके बीच का जो डिफरेंस बनकर आ रहा है कितना बन गया 245 डिग्री। कितना बनकर आ रहा है 245 डिग्री। अब थोड़ा आते हैं ध्यान से। अगर आपने मान लिया है 10:10 यही आपका फिगर होगा, तो इसमें दो एंगल बनेंगे, एक मिनिमम बनेगा एक मैक्सिमम बनेगा। ध्यान समझिएगा, ये आपका 10 है और ये बात के 10 है, ठीक है ना। तो एक मिनिमम बन रहा है और एक आपका मैक्सिमम बन रहा है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, एक बात बताए, हमने आपसे क्या कहा, मिनिमम एंगल ही हमेशा आपसे क्या पूछा जाएगा। तो अगर कभी भी 180 डिग्री से ज्यादा एंगल बनता है, ध्यान समझिए कितना 180 डिग्री से ज्यादा बनेगा, तो आपको क्या करना है 360 डिग्री के एंगल में से क्या करेंगे आपको माइनस करना है। क्या करना है आपको माइनस करना है। तो 360 डिग्री और माइनस 245 डिग्री यदि आप कर देते थे कितना हो गया 15, और ये यानी कि इनकी जो बीच का एंगल बनेगा ना वो कितने डिग्री का बनेगा 115 डिग्री का एंगल आपका। कितने डिग्री का एंगल बनेगा 115 डिग्री का। क्लियर है, चलिए एक और लेकर चलते हैं हम लोग आगे। 9:08 इनके बीच का एंगल क्या बनेगा, तो चलिए समझते हैं। 9 को हमें क्या करना है 30 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है 11/2 से। 9 × 30 कितना हो गया 270 डिफरेंस। इसको कट किया 4 4 × 11 कितना हो गया 44। इनको यदि माइनस करते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये कितना होगा 6 और ये कितना हो गया 2, ये कितना 2, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 226 डिग्री का। और मैंने आपको अच्छे से बताया कभी भी 180 डिग्री से ज्यादा यदि एंगल आपका बनेगा तो आपको क्या करना है 360 डिग्री में से क्या करना है माइनस करना है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको 360 डिग्री माइनस 2 2 6, ये कितना हो गया 4, 5 में से 2 गया 3 और ये 100। हमारे बीच का एंगल कितना बनेगा आपका 134 डिग्री का, 134 डिग्री का एंगल आपका बनेगा। क्लियर है, तो एंगल निकालने के ये आपके सबसे बेस्ट मेथड है। मिनट में 30 से मल्टीप्लाई, मिनट में आपको करना 11/2 से और आर में सिर्फ 30 से मल्टीप्लाई करना और जो भी आएगा उनके बीच का डिफरेंस ही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, अब चलते हैं थोड़ा सा टाइम निकालने का, चलते हैं टाइम निकालने का फार्मूला। टाइम निकालने का 5h प्लस माइनस m ब्रैकेट में 12/11, ये सभी के लिए, ठीक है, ये सभी के लिए। टाइम बराबर क्या होगा 5h प्लस माइनस m × 12/11। h क्या है आपका आवर्स है, ठीक है, और m क्या आपका मिनट है, ठीक है ना। जो पहले टाइप के इसमें सवाल जो बन पूछे जाएंगे आपसे पूछेगा, ध्यान समझिएगा। पहला 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 0 मिनट का डिफरेंस कब होगा, ठीक है, वो टाइम बताइए जब 1 से 2 के बीच में जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा, 0 मिनट का डिफरेंस होगा या ओवरलैपिंग होगा। क्या होगा ओवरलैपिंग होगा। क्या होगा आपका ओवरलैपिंग, ठीक है, समझते हैं ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। पहला लेके मैं चल रहा हूं, ध्यान से समझिए। आपसे पूछा वो टाइम बताए जब 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में क्या होगा 0 मिनट का डिफरेंस होगा, ठीक है। आपको क्या पता करना है इस बार टाइम। दूसरा क्या कहेगा 0 मिनट का डिफरेंस कब होगा। तीसरा क्या होगा ओवरलैपिंग, वो टाइम बताइए जब घड़ी में 1 से 2 के बीच में क्या होगा ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग का मीनिंग इतना कि जो निडल है आपका मिनट वाला निडल, आर्ट्स निडल, इसको क्या करेगा क्रॉस करेगा, ठीक है। चलिए जैसे ध्यान से समझिए, ये है आपका, यानी कि सुई के ऊपर जो सुई है, निडल के ऊपर निडल, वही आपका पूछा किस टाइम पे एक दूसरे के ऊपर होगा। क्लियर है, आइए समझते हैं। तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले आपको ध्यान दीजिएगा, आपका लिखा क्या 5h प्लस माइनस m
इंटू 12/11, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू को। यहां पर मिनट की वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, क्या रखेंगे, जीरो। और एच की वैल्यू पहले वाली नंबर अगर 1 से 2 के बीच में पड़ेगा तो 1 बजे के बाद ही होगा, 4 से 5 के बीच में बोलेगा तो पहले 4 बजे ही आएगा, 6 से 7 के बीच में बोलेगा तो पहले क्या आएगा, 6 बजे के बाद ही होगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे। तो 5 इंटू 1 प्लस माइनस, मिनट ऑलरेडी यहाँ पर जीरो है, यानी कि हर जगह यहाँ पर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा। आपको करना क्या है, 5h इंटू 12/11, और ये इसके लिए क्या फार्मूला, 0 डिग्री के लिए फार्मूला बन गया। ठीक है, अब आपको क्या करना, ध्यान से 1 से 2 के बीच में पूछा तो आपको कुछ नहीं करना। 5 इंटू 1 इंटू 12 डिवाइड बाई 11, इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ गया, 60 डिवाइड बाई 11, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/11, 5/11, 60 डिवाइड बाई 11 को हमने सॉल्व किया तो कितना, 5/11। वो कैसे हो रहा, थोड़ा सा इधर ध्यान से समझिएगा। आपको 11 में 60 से डिवाइड करना है, 11 पंजे 55, 11 5 जा 55, बचा कितना, 5। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं ना, 5/11, यही है। तो आपका वो टाइम क्या होता है, ठीक 1 बजे के बाद ही होगा, तो घड़ी में 1:05 से 5:11 पे क्या होगा आपका, 0 डिग्री का एंगल बनेगा, 0 मिनट का डिफरेंस होगा या ओवरलैपिंग होगा। वो टाइम कौन सा है, 1:05 से 5:11 पे क्या होगा आपका, ओवरलैपिंग होगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 2 से 3 के बीच में, ठीक है ना, ओवरलैपिंग कब होगा, तो आपको फॉर्मूले अच्छे से पता है क्या है, 5h इंटू 12 अपान क्या होगा आपका, 11। ठीक है, तो 5 इंटू एच की जगह पे क्या रखेंगे, 2, 5 इंटू 2 इंटू 12 अपान क्या होगा आपका, 11। इसको सॉल्व करेंगे तो 120 डिवाइड बाय क्या होगा आपका, 11। इसको सॉल्व करेंगे, 11 10 जा 110, बचिए कितना, 10। यानी कि घड़ी में टाइम क्या होगा, ठीक 2 बजे के बाद ही होगा, तो 2:10 सही 10/11। और यही आपका क्या है, टाइम है, जब 2 से 3 के बीच में एक दूसरे या दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करते हुए पाए जाएंगे। क्लियर है, ओवरलैपिंग की टाइम क्या होगा, 2:10 से 10/11। क्लियर है, चलिए अब चलते हैं हम लोग सेकेंड टाइप की तरफ। ठीक है ना, जहां पर आपसे पूछेगा 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। सेकेंड टाइप को ध्यान से समझिए, 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, आपसे सीधा सीधा कहेगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आपसे कहेगा उनके बीच में 30 मिनट का डिफरेंस कब होगा, अपोजिट लाइन, अपोजिट लाइन कब बनेगा। ठीक है ना, जैसे ध्यान से समझिएगा, आपको ये कोई टाइम दे दिया, ठीक है ना, ये मिनट वाला नीडल है और ये आर नीडल है, ठीक है ना, वे दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, अपोजिट लाइन हो गया आपका। स्ट्रेट लाइन ये सीधी सीधी लाइन है आपका, ये सीधी सीधी लाइन भी है आपका। 180 अगर लाइन सीधी होगा तो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का। और 30 मिनट का डिफरेंस, इनके बीच में कितने मिनट का अंतर है, 30 मिनट का अंतर है। इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से पता था, मैंने आपको फिर से लिखवा दे रहा हूं, 5h प्लस माइनस m ब्रैकेट में 12/11, कितना हो जाएगा, 12/11। यहां पर मिनट की वैल्यू कितना है आपका जी, 30, तो इस पे हम लोग पुट करेंगे, 5h प्लस माइनस 30 ब्रैकेट में 12/11, और ये आपका क्या है, 180 डिग्री के लिए है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन के लिए। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। अगर मैंने आपको बोल दिया पहला सवाल कि बताइए घड़ी में 2 से 3 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, आपको क्या पता करना है, वो टाइम कब बनेगा। आइए समझते हैं, 2 से 3 के बीच में। तो सबसे पहले 5 इंटू एच की वैल्यू क्या रखेंगे, शुरू वाला नंबर 2, प्लस माइनस 30 इंटू 12/11। ठीक है, अच्छा अब एक बात, 5 दूना 10 प्लस माइनस 30 इंटू 12 डिवाइड बाई 11। अच्छा, अगर माइनस लेंगे तो माइनस में वैल्यू होगा, माइनस में तो आपका टाइम निकलेगा नहीं। ठीक है, तो हमको क्या लेना, प्लस। लेकिन ध्यान रहिए 55 के करीब होना चाहिए, 55-60 के करीब होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। 55 मिनट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। 55 से ज्यादा करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई हो तो वो 60 को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, और कभी भी 2 से 3 के बीच में पूछा है तो 3 बजे के बाद तो बनेगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो इनकी जो वैल्यू वो 55 लेके चलना है, 55 तक, उससे कम लेके चलना है, उससे ज्यादा लेकर नहीं चलना है।
तो यहां पर माइनस होगा नहीं, तो 20 + 30 कितना हो गया आपका 40 इंटू 12/11। इसको जब सॉल्व करेंगे ना आप, तो 12 इंटू 4 कितना होगा 480 डिवाइड बाई 11। इसको सॉल्व करेंगे, 11 4 जा 44, 11 3 जा ये 7 जा, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में किया तो कितना आ रहा है 43 7/11। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा घड़ी में 2:37 सही, सॉरी 43 7/11 मिनट। यानी घड़ी में इस टाइम क्या हो रहा होगा 2:43 से 7/11 पे क्या होगा 180 डिग्री का एंगल आपका बनेगा। क्लियर है? चलिए अगला हम लोग करते हैं फिर इसी टाइप पे, 4 से 5 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 4 से 5 के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था क्या, 5h प्लस माइनस 30 ब्रैकेट में 12/11 कितना होगा 12/11। चलिए तो 5 इंटू एच की वैल्यू क्या है 4 प्लस माइनस 30 इंटू 12/11, 5 इंटू 4 20। अच्छा यहाँ पे प्लस रखेंगे माइनस, अगर माइनस रखेंगे तो 30 तो निगेटिव वैल्यू, तो हमें क्या लेके चलना पड़ेगा प्लस, 20 + 30 इंटू 12/11, 30 + 20 50 इंटू 12 डिवाइड बाई 11, ये कितना हो गया 600 डिवाइड बाई 11। इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि आपका टाइम क्या होगा ठीक 4:54 से 6/11 पे ये क्या होगा आपका 180 डिग्री का एंगल आपका क्या होगा बनेगा। क्लियर है? चलिए एक और लेकर चलते हैं हम लोग इसी टाइप पे, तीसरी को लेकर चलते हैं। आपसे पूछा जाएगा 5 से 6 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसका फार्मूला अच्छे से पता है आपको, 5 एच की वैल्यू क्या होगा 5 प्लस माइनस 30 इंटू 12 अपान कितना हो गया आपका 11। आगे चलते हैं, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25। अच्छा प्लस रखेंगे माइनस, माइनस रखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा, प्लस रखना पड़ेगा हमारे पास। 30 इंटू 12 अपान कितना हो गया 11, सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 55। 55 इंटू 12/11, ठीक है। कट किया 5 तो कितना 12×5 = 60 मिनट, ये कितना और आपका 60 मिनट। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो घड़ी में इस 5 से 6 के बीच में मैंने पूछा है, ठीक है। फिर बाद में 5 से 6 के बीच में अगर टाइम देखेंगे तो आपका क्या होगा 5:60 और इस 60 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं 1 घंटे लिख सकते हैं, यानी कि 1 घंटे इसको यदि दे दिए आप तो घड़ी में कितना बज जाएगा ठीक 6 बजे। और ध्यान से देखेंगे तो ऐसा रहेगा कुछ 6 बजे, देखिए यही है ना आपका 5, यहाँ पे 5 हो रहा होगा और यहाँ पर क्या हो रहा होगा 6, तो 5 से 6 के बीच में नहीं कितना होगा ठीक 6 बजे क्या होगा आपका 180 डिग्री का एंगल आपका क्या होगा बन जाएगा। 5 से 6 यहाँ पर 60 आया आपका, तो 60 को क्या लिख सकते हैं 1 आवर, 1 आवर को बगल वाले को दे दिया 5 + 1 6 और ये 0 हो गया आपका। तो 5 से 6 के बीच में अगर पूछेगा तो फाइनल आंसर क्या होगा ठीक 6 बजे क्या होगा आपका 180 डिग्री का एंगल आपका बनेगा। क्लियर है? चलिए तो 0 डिग्री कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है, ओवरलैपिंग कंप्लीट हो गया, 180 डिग्री कंप्लीट होगा। अब आते हैं 90 डिग्री का एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब आते हैं 90 डिग्री के लिए आपको पन्ना आपसे दिया जाएगा डायरेक्ट 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल भी बोलते हैं उसे, राइट एंगल। यहाँ पर 15 मिनट का डिफरेंस, 15 मिनट का डिफरेंस कब होगा ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला वही रहेगा आपका टाइम का, टी बराबर क्या होगा 5h प्लस माइनस m ब्रैकेट में 12/11। क्लियर है? मैं पहला सवाल लेके चल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ठीक 3 बजे, ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए पहले तो ये देखते हैं हम लोग, पहले फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है ना। मिनट की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 15। चलिए यहाँ पर चलते हैं हम लोग, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5, इसको थोड़ा सा रुक जाइए, चलिए 5h प्लस माइनस 15 ब्रैकेट में इंटू 12/11। 5h की वैल्यू क्या होगा 3 प्लस माइनस m ब्रैकेट में 12/11।
इसको सॉल्व करेंगे 5 इंटू 3 15। ध्यान दी यहां पर आपके 90 डिग्री के जो एंगल है वो कितनी बार बनेंगे? 2 बार। आइए समझते हैं पहला कब बनेगा। घड़ी में ठीक 3 बज रहा होगा तो आर नीडल कहां पर आगे होगा, मिनट नीडल क्या होगा? पीछे होगा। तो एक ये एंगल बनेगा और एक क्या होगा, एक जब इसको क्रॉस कर जाएगा, किसको? आर नीडल को क्रॉस करेगा तो दूसरा एंगल ये बनेगा। ठीक है ना? 2 घंटे में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बन रहा है? यहां पर 2 बार। कितनी बार बन रहा है? 2 बार। तो एक क्या होगा, मिनट वाली जो सुई पीछे रहेगी और एक बार क्या होगा, 8 नीडल को क्रॉस करते मिनट वाली सुई क्या होगा, आगे चला जाएगा। ठीक है? तो एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। ठीक है? तो चलिए पहले यदि मैं माइनस को लेकर चल रहा हूं और एक बार प्लस को, तो माइनस को लेकर चलेंगे तो पूरी वैल्यू क्या होगा, 15 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। और 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा आपका? 0। ठीक है? दूसरा ये समझते हैं, 15 प्लस 15 30, 30 इंटू 12 अपॉन 11। इसको सॉल्व करेंगे तो 360 डिग्री डिवाइड बाई 11। 11 3 जा 2 जा 330 8। वो टाइम क्या होता है? देखो पहला टाइम तो 0 मिनट पे हो रहा है और दूसरा टाइम क्या हो रहा है? 38। इनके पहला आंसर होगा घड़ी में ठीक 3:0 यानी कि ठीक 3 बजे क्या होगा आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया। दूसरा टाइम क्या होगा, ध्यान से 3:32 8/11 पे क्या होगा आपका 90 डिग्री का एंगल आपका बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं और भी सवाल एक करते हैं और दूसरा देखते हैं, 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा? ठीक है, तो आइए 5h प्लस माइनस आपका 15 इंटू 12 अपॉन 11। ठीक है, एक बार निगेटिव वैल्यू लेकर चलेंगे, एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेकर। तो 5 इंटू ये कितना होगा आपका 5 इंटू 4 प्लस माइनस 15 इंटू 12 अपॉन 11। ठीक है, इसको 2 बार लेकर एक पॉजिटिव लेकर चलेंगे, एक निगेटिव। चलिए यदि मैं निगेटिव लेकर चल 5 चौका 20 में से 15 गया तो कितना होगा 5 इंटू 12 डिवाइड बाई 11। एक बार प्लस लेकर के 20 प्लस 15 35 इंटू 12 डिवाइड बाई 11। 12 पंजे 60, 60 डिवाइड बाई 11 होगा। दूसरा क्या होगा 35 12 ये कितना होगा 420 डिवाइड बाई 11। इसको यदि सॉल्व करेंगे आप ध्यान समझिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 बाई क्या होगा आपका 11। और यदि हम इसको सॉल्व करेंगे 11 3 जा 11 8 88 और ये कितना हो गया आपका 2। तो घड़ी का टाइम क्या होगा, तो पहला जो टाइम होगा 4:05 से 5:11 पे आपका क्या होगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दूसरा टाइम क्या होगा 4:38 से 2:11 पे क्या होगा आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए 3 टास्क दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 से लेकर पूरा 12 तक में दो दो नंबर, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, 5 से 6 के बीच में, 6 से 7 के बीच में, 7 से 8 के बीच में, 8 से 9 के बीच में, 9 से 10 के बीच में, 10 से 11 के बीच में और 11 से 12 के बीच में। ठीक है ना, ये टास्क मैं दे रहा हूं, आप इसको कंप्लीट करिए। कोई डाउट होता तो आप मुझको जरूर बताएं। 12 के बीच में आपका पहला सवाल ये पूछा जा रहा है 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, वो टाइम आपको पता करना है। दूसरा क्या आपका 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, सभी टाइमों को लेके चलना है। और तीसरा 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, वो आपको सारे के सारे क्या पता करना है, टाइम पता करना है। ठीक है, क्लियर है? 3 टास्क दे रहा हूं, 12 12 12 मतलब टोटल 36 सवाल हैं आपके। ठीक है ना, इसको सॉल्व कीजिए। कोई डाउट है तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपको एक काम करना है, ये आप अपने दोस्तों को ठीक है ना शेयर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।